Hey all, welcome back to my channel. You're watching Happy Home Goals with me नेहा। तो आप सभी कैसे हैं? आपके आसपास की सिचुएशन कैसी है? आप ठीक हैं? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। तो आज है संडे एंड इट फील्स सो गुड जब आपको चाय खुद ना बनाना पड़े, आपको चाय खुद ब खुद मिल जाए। तो आज की जो चाय है वो बनाई है रमेश ने। और देखिए आज मेरे घर में कौन है। आज मेरे घर में मैं अपने मॉम डैड को लेके आई हूँ। एक्चुअली इट वॉज अ मच नीडेड ब्रेक फॉर देम, क्योंकि 2 महीने अकेले रहना मतलब बहुत मुश्किल होता है। तो पापा ठहरना नहीं चाहते, आना इतना चाहते नहीं है। तो मैं उनको ज़बरदस्ती लेके आई हूँ एटलीस्ट 2 दिन के लिए। तो मैंने उनको बोला है कि रहना पड़ेगा ही। तो मुझे मॉम की बहुत टेंशन होती है, क्योंकि ना यहाँ जो है वो अकेले हैं। जैसे रमेश के घर में 2 बड़े भाई है, बहन है और पूरी फैमिली एक साथ रहती है, तो इतना टेंशन होता नहीं है। लेकिन मेरे मॉम डैड के लिए कोई है नहीं। अगर कुछ लाना भी हो बाहर से तो कुछ कोई है नहीं। तो मतलब इस सिचुएशन में आप समझ रहे हैं ना कि इस एज के जो लोग हैं उनका बाहर जाना कितना टफ है। तो आज का पूरा दिन जो है मैं थोड़ी मस्ती करना चाहती हूँ, थोड़ा पैम्पर करना चाहती हूँ उनको। तो देखिए आज हमने क्या क्या किया। Gotta get away now, can't feel it day night. Got a sick feeling, like it's okay to be fine. And that ain't right. Gotta get some new air, but there is none here. Got a sick feeling, I'll forget how to talk. And that would be my love. तो इन शुगर के पैकेट्स को मैं काट के इस 4-5 किलो के डिब्बे में मैं डाल के रख दूंगी, स्टॉक करके रख दूंगी। तो शादी से पहले ये मेरे प्रोटीन पाउडर का डिब्बा हुआ करता था। अब शादी के बाद मैं इसमें चीनी स्टॉक करके रखती हूँ। तो दोस्तों यही है शादी की रियलिटी। तो अब इसके बाद मैं बना रही हूँ फटाफट से हमारा ब्रेकफास्ट, जिसमें मैं बना रही हूँ बस ब्रेड टोस्ट जो मैंने घी से थोड़ा सेक लिया है। और अब मैं इसके साथ बनाने वाली हूँ थोड़ा सा ऑमलेट। और ऑमलेट में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस यही है कि एग में मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और काली मिर्च डाल दूँगी और साथ में थोड़ा सा टेस्ट के लिए ऑरिगेनो डाल दूँगी। मुझे उसका टेस्ट बहुत पसंद है। तो ऑमलेट बनाने के साथ और ब्रेड के साथ मैं बस थोड़े से फ्रूट्स काट के रख दूँगी और ऐसे ही मैं सर्व करूँगी सिंपल सा ही ब्रेकफास्ट। क्योंकि लंच में जो है हमने आज थोड़ा छोले भटूरे का प्लान किया है, तो वो काफ़ी हैवी हो जाते हैं। तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो बस इतना ही, बहुत सिंपल सा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है जब मतलब इतना ज़्यादा खा लेते हैं ना। तो थोड़ा बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। Gotta get away now, can't feel it day night. Got a sick feeling, like it's okay to be fine. And that ain't right. Gotta get some new air, but there is none here. Got a sick feeling, I'll forget how to talk. And that would be my love.
get some new air, but there is none here. Got a sick feeling I'll forget how to talk, and that will be my love. Gotta get away now, can't feel a day now. Got a sick feeling like it's okay to be fine, and that ain't right. Gotta get some new air, but there is none here. Got a sick feeling I'll forget how to talk, and that will be my love. तो मैं अपना बहुत ही फेवरेट वाला जो काम लेके बैठ गई हूँ। तो संडे जो है ऐसे जो तामझाम वाले काम होते हैं और प्लांट से रिलेटेड जो मेरे शौकाना काम है वो मैं संडे ही के लिए ही बचा के रखती हूँ। और आज वैसे भी मैं बहुत फुर्सत में हूँ क्योंकि लड्डू को संभालने वाले उसके नानू नानू जो है घर पे ही है, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। तो मैं आज अपने ये जो काम है वो मैं निपटाने वाली हूँ। तो कुछ पौधे जो है मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में दिखाए थे, जो मैंने अपने लॉकडाउन वाले पीरियड में ग्रो करके रखे हुए थे, प्रोपगेट करके रखे हुए थे पानी में। और कुछ प्लांटर्स भी मैं लेके आई थी, तो आज उन्हीं प्लांटर्स में मैं उन सभी प्लांट्स को ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। तो पहला जो है इस प्लांट में मैं लगाने वाली हूँ कैलेथिया ऑर्नेटा। तो इस प्लांट की एक स्टोरी है छोटी सी, मैं बड़े शॉर्ट में बता रही हूँ। तो 8 महीने पहले जैसे कि रमेश को पता है कि मेरे को प्लांट्स बहुत पसंद है, तो वो मेरे लिए एज गिफ्ट ये जो प्लांट है वो लेके आया था। और सच में उस टाइम पे इतना ब्यूटीफुल लगता था। ये साइट में मैं पिक्चर भी शेयर कर रही हूँ मेरे इंस्टाग्राम से। तो किसी ने अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो हैप्पी होम गोल्स के नाम से ही है। तो ये जो प्लांट है वो इतना सुंदर लगता था, बिल्कुल जैसे पिक्चर में दिख रहा है। लेकिन आई डोंट नो समहाउ, मतलब मेरे से मैनेज नहीं हुआ, ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाया। कि मेरे से क्या गलती हुई, शायद अंडर वाटर रह गया या ओवर वाटरिंग मैंने कर दी, तो मतलब एनीहाउ ये मर गया। तो उसके बाद जो उसका प्लांटर था वो खाली हो गया। तो मैंने बोला यार अब इस खाली प्लांटर का मैं क्या करूँ, इसमें कुछ और मैं प्लांट लगा देती हूँ। तो उस प्लांट को मैं खाली कर रही थी, तो उसकी रूट्स थी, तो वो मेरे से फेंकी नहीं गई। वो मैंने कहीं ना कहीं रबर प्लांट के जो प्लांटर के अंदर मैंने सॉइल में ऐसे ही डाल के रख दिया था। तो अभी मैंने देखा कि उसमें से ना एक लीव निकल के आ रहा है, तो मुझे पहले लगा कि वो रबर प्लांट है, बट इट वाज नॉट रबर प्लांट, वो ये कैलेथिया था। और मुझे इतनी खुशी हुई कि कहीं ना कहीं वो रिवाइव कर गया वो प्लांट मेरा। तो ये दूसरा प्लांटर मैंने ले लिया है जो कि पुराना ही है, बट ज़्यादा भी पुराना नहीं है, अभी लॉकडाउन से पहले ही लेके आई थी। तो इसमें मैं लगाने वाली हूँ सिंगोनियम।
सो इस क्यूट से एलिफेंट वाले प्लांटर में मैंने एंजॉय पौधों को लगाया है। मैं सिर्फ इसमें 2 कटिंग्स ही लगा रही हूँ, हालांकि मेरे पास 4 कटिंग है, लेकिन इन 2 कटिंग्स को मैं लगा रही हूँ क्योंकि इसमें जो है अच्छे से रूट्स जो हैं वो निकल गई थी। बाकी 2 में अभी रूट्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको मैं पानी में ही रख दूँगी। और ये जो प्लांटर है इसमें आपने देखा होगा मैं पीस लिली को रखती थी, ठीक है, लेकिन उसको मैं मतलब प्लास्टिक के कंटेनर को बस ऐसे रख देती थी प्लांटर को। तो लेकिन अभी क्या मुझे जो लग रहा है ग्रो ज़्यादा अच्छे से हो गई है, जिसके कंपैरिजन में जो प्लांटर है वो छोटा पड़ रहा है, जो प्लास्टिक वाला प्लांटर है, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है। वो तो मैंने अभी इसमें कटिंग कर दी है, लीव्स जो है इसके सारे हटा दिए क्योंकि जो एंड्स होते हैं वो येलो टर्न हो रहे थे। तो मैंने जो गंदे वाले जो लीव्स थे, येलो वाले लीव्स थे, उनकी कटिंग करके मैंने उनको हटा दी है। तो अब मैं प्लास्टिक वाले प्लांटर से निकाल के इसको बड़े वाले जो ये रेड वाला जो प्लांटर है उसमें जो है मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी, ताकि ये इसको और अच्छे से जगह मिल जाए अपनी रूट्स को फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वाकई टचवुड बहुत अच्छी चल रही है। तो व्हाई नॉट टू ट्रांसफर इट। तो ये चारों प्लांट्स जो है मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं नए प्लांटर्स में। तो ये ब्लू वाला जो है वो खाली रह गया है, इसके लिए एक नया प्लांट लाना पड़ेगा। तो मैं अब इन पे वाटर स्प्रे कर रही हूँ। तो जो मेरा स्प्रे बॉटल था उसमें आजकल रमेश ने डिटॉल डाला हुआ है चीज़ों को डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो कुछ और था नहीं, मेरे पास कोई और स्प्रे बॉटल था नहीं, तो ये कॉलिन का जो बॉटल है वो खाली हो गया था, तो उसी से ही मैं स्प्रे कर रही हूँ। और काफ़ी अच्छा स्प्रे हो रहा है, काफ़ी स्पीड से वाटर जो है वो स्प्रे हो रही है। तो मुझे लगता नहीं कि मैं इसको फेंकने वाली हूँ, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू यूज़ इट। तो अगर आपके पास भी ये जो सिचुएशन है, मार्केट वगैरह इतनी ओपन नहीं है, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो कॉलिंग तो घर में होगा, वो उसका खाली होने का इंतज़ार कीजिए और उसको स्प्रे बॉटल बनाइए, काफ़ी अच्छा चलेगा। सो गार्डनिंग वगैरह करने के बाद मैं वापस से आ गई हूँ किचन में। तो अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ लंच बनाने के लिए। तो आज लंच में बनने वाला है छोले भटूरे, और छोले भटूरे काफ़ी हेवी हो जाता है, यही रीज़न था सुबह आज नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट किया था। तो मैं किस तरह से छोले भटूरे बनाती हूँ वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने क्वारंटीन डेज़ के व्लॉग्स में, तो मैं यहाँ डिटेल वे में नहीं बता रही हूँ। तो मेरे जो ये मसाला है छोले के वो रेडी हो चुका है, तो मैं अब प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर दूंगी और सीटी लगने के लिए दे दूंगी। और साथ ही साथ जो है भटूरे के लिए मैंने डो जो है वो कर लिया है, और अब डो करने के बाद मैं भटूरे नहीं बनाऊंगी बल्कि सैलेड वगैरह काट लूँगी, रायता बना लूँगी, क्योंकि भटूरे बनने के बाद तो सीधा सर्व करना है, वरना ठंडे हो जाएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे।
सो मैं रायता बना रही हूँ। कुकुम्बर ग्रेट करके मैंने डाल दिया है और दही मैंने घर में ही जमाई हुई थी तो मैं वही दही ले रही हूँ। और इसके ऊपर से बस मैंने दो चीज़ डाली है, एक तो काला नमक और पेपर। तो अभी जो गर्मी इतनी है तो काला नमक खाना ज़रूरी है, बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। और सैलेड वैलेड में खाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहता है। अगर आप शिकंजी पी रहे हैं, छाछ पी रहे हैं तो काला नमक ज़रूर लीजिए। अगर खाने में भी कभी कम पड़ जाए ना तो खाने में आप वाइट सॉल्ट ना लेके ब्लैक सॉल्ट लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब मैं बनाने वाली हूँ भटूरे। तो मेरी हेल्प के लिए आ गए हैं रमेश, हमेशा की तरह। तो जो रमेश है वो बनाने वाले हैं, बेलने वाले हैं भटूरे और मैं तलूँगी। तो एक एक करके जो है भटूरे हमने बना लिए हैं। और आपने अगर मेरे मदर्स डे वाले व्लॉग को देखा होगा तो उसमें रमेश ने हार्ट शेप पूड़ी बनाई थी। तो अभी ये नया एक्सपेरिमेंट है, ये ट्रायंगल शेप भटूरे बनाएंगे। तो चलता रहता है ये एक्सपेरिमेंट और मज़ा भी आता है। मैं भी काफ़ी सपोर्ट करती हूँ, पार्टिसिपेट करती हूँ एक्सपेरिमेंट्स में। सो ये है ट्रायंगल शेप भटूरा। सो हम सभी का लंच हो गया है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो देखा आपने मैंने किस तरह से लंच किया। तो यही होता है बच्चों के साथ। तो लड्डू को जब भी मैं खिलाने में बैठती हूँ तो हमेशा उसके आगे पीछे घूमना पड़ता है, और अगर खुद भी खा रही हूँ तो भी घूमना फिरना पड़ता है। तो यही होता है बच्चों के साथ। जो बच्चे वाले हैं वो ज़रूर रिलेट कर रहे होंगे मुझसे। तो मॉम डैड आए हुए हैं तो लूडो खेलेंगे, हम मस्ती करेंगे, गपशप करेंगे। तो मैं इसलिए फटाफट काम निपटा के रख रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में और बर्तन जो है मैंने सारे साफ़ कर लिए हैं। और अब बारी है मेरे कुक टॉप की। तो मैं सिर्फ विम लिक्विड से ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि हफ्ते में 2-3 जो बार है इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ, तो इतनी ग्रीसिंग इकट्ठी करने नहीं देती हूँ। तो ये विम लिक्विड जो है मुझे लगता है सफिशेंट है क्लीन करने के लिए, अच्छे से क्लीन हो जाता है, कोई और प्रोडक्ट मेरे को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी मैं इसके साथ साथ जो है ये नॉब्स और अंडर कुकटॉप और उसके जो नीचे के जो पाए होते हैं चारों, अच्छे से मैं इसे साफ़ कर लूँगी। साथ ही साथ जो है टाइल्स और दोनों जो स्लैब है किचन के वो अच्छे से क्लीन करके मैं कर दूँगी।
सो बर्तन धोने के बाद मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि मैं सिंक और सिंक एरिया टैप्स वगैरह अच्छे से क्लीन कर दूँ। साथ ही साथ सोप डिस्पेंसर और किचन वाइपर और जो स्क्रबर है वो अच्छे से साफ़ करके रख दूँ, क्योंकि वैसे भी बर्तन धोने के बाद ये सिंक जो है वो बहुत गंदा हो जाता है और साथ ही साथ जो है यहाँ का पानी भी बहुत खारा है तो बहुत गंदा लगता है। और साफ़ करने के बाद मैं ये सारी चीज़ें जो है वो मैं यहाँ रखती हूँ, इसके लिए मैंने ये सेपरेट जगह बना रखी है। तो मॉम डैड आए हुए हैं घर में और हम लोग लूडो ना खेलें, वो भी 2-3 राउंड्स, तो मज़ा ही नहीं आता। तो अभी हम खेल रहे हैं लूडो और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत हर्टे लगा रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, कभी भी हम मॉम डैड के घर जाए या वो लोग हमारे घर आए तो हम लूडो खेलते ही खेलते हैं। तो बाहर का जो मौसम है वो बहुत ख़राब हो रखा है और लग रहा है जैसे कि आंधी आएगी, और जो कि आजकल रोज़ का ही हो रखा है, और ऐसा भी लग रहा है कि बारिश भी आएगी और वो भी बहुत तेज़। तो बारिश आए और हम लोग चाय ना बनाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो आज सुबह की जो चाय थी वो रमेश ने बनाई थी और शाम की चाय है वो भी रमेश ने बनाई है। हाय, काफ़ी अच्छा दिन है आज। तो हम माँ बेटी यहाँ बालकनी में खड़े होकर बारिश का मज़ा लेते हुए और मैं अपनी किचन गार्डनिंग की अपडेट्स देते हुए चाय का मज़ा ले रहे हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करूँगी और होप करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं, वो मुझसे जुड़ने के लिए, मुझे अच्छे से पहचानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पे भी मैं अपने डेली जो अपडेट्स है वो डालती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलूँगी नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।